बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा यूरिक एसिड। आज मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड की अलामात और यूरिक एसिड क्यों होता है और यूरिक एसिड को कम कैसे कर सकते हैं और यूरिक एसिड कितना होना चाहिए और यूरिक एसिड के इलाज और उसकी मेडिसन। पहले हम बात करते हैं इसकी अलामात पे। अलामत जो जिस्म में होती हैं वो ये होती हैं कि जोड़ों में दर्द होता है, हाथ की उंगलियों में दर्द होता है और पाँव के घुटने में दर्द, तो और ये जिसे हम गोडा बोलते हैं, नी जॉइंट, इसमें दर्द होता है और सूजन पड़ जाती है, सोज पड़ जाती है। और जनाब दूसरा जो है इसमें हम देखते हैं यूरिक एसिड होने की वजह से इसमें जो ख़ुराक का इस्तेमाल है इस पे हम कवर कर सकते हैं, जिसमें से यूरिक एसिड जो होता है ये बड़ा गोश्त खाने से होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें तो और वर्जिश ना करें तो हमें यूरिक एसिड हो जाता है। यूरिक एसिड पूरे जिस्म को मुतासर करता है, जिसमें दर्द बहुत होता है, प्रॉब्लम हमें होती है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमें वर्जिश करनी चाहिए और बड़े गोश्त से परहेज़ करना चाहिए और जिस खुराक में यूरिक एसिड होता है उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। हम इसमें ख़ुराक पे बात कर लेते हैं। ख़ुराक में जनाब पालक आ जाता है, इसमें यूरिक एसिड होता है, इसको हमें ज़रा ग्रेज़ करना चाहिए। और यूरिक एसिड जिसमें और होता है वो टमाटर होता है और जिसमें जो यूरिक एसिड होता है वो साग होता है। और हम इससे भी परहेज़ करें तो हम इससे बच सकते हैं। और बड़ा गोश्त जो है इसमें यूरिक एसिड होता है, इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें रेगुलर वर्जिश करनी चाहिए। और इसका टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट जो है यूरिक एसिड का, हमें इसका वो करवाना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि हमारा यूरिक एसिड कितना है। और मकदार बड़ी हो तो इसे हमें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। नॉर्मल यूरिक एसिड जो होता है ये 5 से 7 तक होता है मेल में। फीमेल में जो होता है 5 से 6 तक होता है, ठीक है। 6 से बढ़ जाए फीमेल में तो 1 पॉइंट भी ज़्यादा हो तो यूरिक एसिड की अलामत शुरू हो जाती हैं। तो अलामत जो मैंने आपको बताई हैं यूरिक एसिड की यही होती हैं। तो इसमें जो है एक हमने जो तजर्बा देखा है जो हमारी लाइफ में यूरिक एसिड का जो है, जो प्रेगनेंसी होती है जिन औरतों को, ख़ासकर जिनका अबॉर्शन हो जाता है उनको यूरिक एसिड लाजमी होता है, क्योंकि उनके जो अबॉर्शन के ज़रिए जो ज़र्रात होते हैं जो यूरिक एसिड के जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके पाँव में दर्द रहता है, बैक में दर्द रहता है, ठीक है। ओवरऑल जो मसला जो यूरिक एसिड का है ये पाकिस्तान में तकरीबन होता है। तो इससे बचने के लिए हमें एहतियात ये करनी चाहिए कि हमें पालक हो गया, टमाटर हो गया, बड़ा गोश्त जो है ये इसको परहेज़ करना चाहिए और वर्जिश करनी चाहिए। और नमाज जो है ख़ासकर अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें तो यूरिक एसिड ये हमारा कवर हो सकता है। इसके लिए जो डॉक्टर जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं वो ज़ेलोरिक होती है। ज़ेलोरिक 100 वाली जिसे 100 वाली बोलते हैं और 300 वाली जिसे 300 वाली बोलते हैं, ज़ेलोरिक। ये इसको यूज़ करके इससे हम कवर कर सकते हैं। तो मशवरा मेरा यही है कि आप पहले डॉक्टर को चेक करवाएं, जब पहले आप टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवाने के लिए आप अच्छी लेबॉरेटरी का इंतखाब करें ताकि आपका टेस्ट हो सके और उसमें से पता लग सके कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कितना आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और उसके बाद आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं जो MBBS हो, क्वालिफ़िकेशन हो और डिग्री होल्डर हो, ताकि आपको वो चेक करके आपकी जो मेडिसिन है वो शुरू कर सके और आप डॉक्टर के साथ रेगुलर अटैच रहें, ठीक है। तो ख़ासकर ये परहेज़ करेंगे तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। जो मैंने खुराकें बताई हैं इससे आप परहेज़ करें और इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा। जनाब शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और जो हमारे ये उम्र रसीदा लोग होते हैं यूरिक एसिड उसमें उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। गोश्त के खाने से यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। गोश्त से हमें, बड़े गोश्त से हमें परहेज़ करना चाहिए, पालक से, साग से हमें परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यूरिक एसिड हमें नहीं होगा। इससे जो जिस्म में सोजिश भी पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस्म में घुटनों में जो सोजिश जो होती है ये आपको ये भी एक इशारा यूरिक एसिड का होता है। आप हमें इससे भी ग्रेज़ करना चाहिए। सोजिश वगैरह पड़े या जिस्म के जोड़ों में दर्द हो तो आप इनको आप देख सकते हैं, तो आप इसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ये निशानियां जो मैंने आपके बताई, आपका जिस्म में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इनको
डॉक्टर को चेक करवाएं या किसी अच्छे लेबॉर्ट्री से जाके लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं ताकि आपका इलाज और ट्रीटमेंट हो सके। बाकी आपको मेडिसिन मैंने बता दी है। तो बाकी इसमें ये चीज़ है कि अगर आप इससे परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, ये पालक हो गया, साग, टमाटर और ये चीज़ें, बड़ा गोश्त ख़ासकर जो है ये चीज़ें, और ये फूड जो हम खाते हैं, ये बाज़ार के खाने, बर्गर वगैरह, ये वो, हम ये चीज़ें सारी छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा। और ख़ास कर इसमें वर्जिश का बहुत अहम किरदार होता है। हमें सुबह शाम वर्जिश करनी चाहिए ताकि हमें ये कवर सारी चीज़ें हो जाएं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद भी अगर कवर नहीं होता तो आपको चाहिए कि किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखाएं जो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो और क्वालिफाइड हो। तो उससे ये होगा कि आपको अच्छी मेडिसिन मिलेगी और समझदार डॉक्टर जो होगा वो आपको इसमें से गाइड करेगा और इंशाल्लाह आप डॉक्टर के साथ अटैच रहेंगे तो ज़रूर का सेट आपका ये कवर हो जाएगा।